ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद देश भर में राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी को ओछी राजनीति ना करने की नसीहत दी गई। रमेश बिदूड़ी के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा दी गई, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और ओवैसी के लोगों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर यह प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देखेंगे तमाम हजारों की संख्या में कहा जाए जो है कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे और ये लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से अभद्र टिप्पणी को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आप एक महिला हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से माफी मांगी जाए? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देश, जनता, सेना, राष्ट्रपति, महिलाओं का और अब पुनः बारंबार प्रधानमंत्री जी का अपमान, यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार से कोसते आए हैं, किस प्रकार से अशब्द कहते आए हैं, इनका इतिहास है। आप याद कीजिए, मौत का सौदागर से लेकर जहर की खेती से लेकर, मैं कहने भी संकोच करती हूँ, पागल कुत्ता, नीच, मोदी तेरी कबर खुदेसी के लेकर क्या क्या नहीं बोला। लेकिन अब जिस प्रकार से उनकी जाति पर आते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, तो मैं उनको ये याद दिलवाना चाहूंगी कि जब आजाद हुआ था देश, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी जो भी एक कोटा थे, उसके अंदर से जो लोग पिछड़े हुए समाज से, उनको 1999 में 27 अक्टूबर को ये अधिनियम जारी किया गया, जिसके अंतर्गत जो मोदी जी की जाति है, घाटी समाज को, उसमें इंक्लूड किया गया। लीगल तरीके से कार्रवाई भी कर सकते थे, लेकिन पुतला लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं आप, पुतला दहन भी करेंगे आप लोग, तो कैसे लीगल तरीके से भी कार्रवाई की जा सकती है? जी, ये जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पहले ये उड़ीसा में बोले थे राहुल गांधी जी, पहले उड़ीसा में अपनी भारत जोड़ो, तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय किसको देंगे? आप भारत के प्रधानमंत्री, आप भारतीय जनता पार्टी को गाली दें, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर आप भारत के प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, ये कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। और हम इसीलिए आए हैं कि आप माफी मांगिए। हम धरातल पर, हम जमीन पर उतरेंगे, हम सड़कों पर जाएंगे, हम घर घर जाएंगे और अपने देश का अपमान करने वालों के खिलाफ हर आवाज हम उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे। ये कितने दिन ये आप लोगों का प्रदर्शन चलेगा अगर इस तरीके से राहुल गांधी माफी नहीं मांगते? जी, माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी। वो जिस प्रकार के उनके कार्य है, जो कि एक बिलो द बेल्ट जा चुके हैं, जो बहुत नीचे लेवल तक वो जाकर प्रधानमंत्री जी को। और देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, तो जो खड़गे जी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, जनता को राक्षस छोड़िए। उनके जो नेता कहते हैं सुरजेवाला जी, अपने ही कार्यकर्ताओं को वो कहते हैं कि बूथ अध्यक्ष कुत्ते की तरह भौंकने वाला होना चाहिए। तो ये इनका चरित्र है और उस चरित्र के खिलाफ, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी नागरिक है भारत के, और उन भारतीयों का भी, उन नागरिकों की भी जो अपमान है वो हम नहीं सहेंगे मानव होने के नाते। तो हमारी जो ये धरना प्रदर्शन और की माफी मांगने तक चलता रहेगा। लगातार आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगो, क्या कहेंगे आप भी? मैं खुद ओबीसी समाज से आती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन्म से ही साहू, तेली, सैनी, मौर्य, महतो, ये एक ओबीसी समाज है। 18 जातियां हैं, जन्म से ही ओबीसी समाज में आते हैं। या तो राहुल जी माफी मांगे, नहीं मांगे तो हम एक 9 नंबर का जूता लेकर, क्योंकि नारी फूल भी है, नारी चिंगारी भी है, हम भारत की नारी है, 9 नंबर के जूते से पिटाई करेंगे। हम गली गली में जाकर हम तमाम तरीके से देखा, जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनका कहना है राहुल गांधी माफी मांगो। तमाम तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ दिल्ली से सिंह अभिनेंद्र, खबर पर।